चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लेकर आया हूं बड़ा सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक डेफिनेशन एग्जाम में काफी बार पूछते हैं और इसका नाम है केथ डेविस। इन भाई साहब ने क्या बोला, वो सारे सराउंडिंग्स या कोई भी इवेंट, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, हम उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। कितना सिंपल है ये डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। अब वैसे तो मैंने डेफिनेशन आपको रिपीट कर देता हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू केथ डेविस, सराउंडिंग्स और इवेंट विच अफेक्ट्स अ बिजनेस, इट इज नोन एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब सर यहाँ पे बात करते हैं क्या सराउंडिंग्स क्या इवेंट्स, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई मेरा बिजनेस है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा बिजनेस, ठीक है। अब मैं बिजनेस को चला रहा हूँ, मैं बिजनेस को रन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं बिजनेस को रन करूंगा तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स होंगे, लिख देता हूं मैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होंगे। तो वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं इंटरनली और बाहर एक्सटर्नली। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मेरे यहाँ पे कस्टमर्स कम हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? कस्टमर्स बाहर के लोग होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, कम हो गए तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मेरे बिजनेस को अफेक्ट किया। ये हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला एक रीजन। वैसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ये एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और इसलिए बच्चों हम इसे नाम देते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, वो अपन जरा फटाफट से देख लेते हैं। चलिए अब बच्चों हम लोग आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को तकलीफ में देते हैं भैया, हमारे बिजनेस को तकलीफ में देते हैं। आओ देखते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारे पास आता है, इस हमारे जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सारे के सारे हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सारे हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगी। यानी कि मैं लिख देता हूँ क्या, हमारे पास हमारे बिजनेस के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में, मेरे बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल फोर्सेस कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है। वो हमारे क्या करते हैं, बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया आपके पास सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस। पॉइंट नंबर 2, अपना जो अगला पॉइंट है बच्चों वो है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। अब देखो यहां पे इसने पहले से अनेक बात बोल दिया, मेरी बात को जरा अच्छे से समझना। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ स्पेसिफिक पर्संस की बात कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल देता हूं, स्पेसिफिक फोर्सेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेसिफिक फोर्सेस का यहाँ क्या मतलब है। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो एक स्पेसिफिक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना घर सिर्फ इस बंदे को भेजूं, मिस्टर एक्स को भेजूं। ये एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई, ये एक स्पेसिफिक नाम हो गया। तो वैसे कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस हैं जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि और कोई नहीं, बायर मेरी दुकान पे आना ही नहीं चाहता क्योंकि शायद मैं गुड्स को क्वालिटी मेरी ख़राब होगी या कुछ भी, कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो ये मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। हो सकता है इन्वेस्टर्स मेरे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, मुझे क्रेडिटर्स जो है वो लोन नहीं दे रहे। अब ऐसे देखो कई सारे फैक्टर्स हो गए, तो ये सब बाहर के स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर्स हो गया, इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया, कोई मुझे माल सप्लाई करने को तैयार नहीं है तो सप्लायर हो गए। ये वो सारे लोग हैं जो स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर आते हैं, है ना। ये सारे नहीं है, स्पेसिफिक लोग हैं। हो सकता है मेरे पास बायर्स बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन इन्वेस्टर मेरी दुकान पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अब जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे मेरे पास पैसा कैसे आएगा भाई, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, तो अब मैं कैसे करूँ भाई, मेरा बिजनेस तो इफेक्ट हो गया। तो ये हो गया स्पेसिफिक, ठीक है। अगले चलते हैं, अपन लोग आते हैं जनरल फोर्सेस। अब जनरल फोर्सेस का क्या मतलब है ये बताओ मेरे को आप लोग। जनरल फोर्सेस का मतलब है एक ऐसे फोर्स है जो सबके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे भाई। और बच्चों इसको अपन वैसे तो किस नाम से जानेंगे, देखो ESTPL, ठीक है ना। अब यहां पे E का मतलब क्या है, E का मतलब है इकोनॉमिक, S का मतलब क्या है, S का मतलब है सोशल, T का मतलब क्या है, T का मतलब है टेक्निकल, P का मतलब क्या है, P का मतलब है पॉलिटिकल, और L का मतलब क्या है, L का मतलब है लीगल। तो लो भैया, ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये सारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, मेरे अकेले को नहीं करेंगे, तो सबको अफेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा हो गया, जनरल हो गया। सिर्फ मेरे को कर रहे हैं तो कौन सा हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो देखो दो मैंने आपको बता दिया, एक मैंने आपको बताया क्या, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, और एक मैंने आपको क्या बताया, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। अब चलते हैं अपन थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारे पास अनसर्टेनिटी।
देखो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। तो पहला फीचर भाई, कोई भी फोर्स आके हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोई स्पेसिफिक फोर्स भी कर सकता है, कोई जनरल फोर्सेस भी कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि भैया इसको पता लगाना बहुत अनसर्टेन है। आइए देखते हैं बच्चों कैसे, मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इट इज अनसर्टेन। अब ये अनसर्टेन का मतलब क्या है भाई, कब इफेक्ट करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा, ये सब पता लगाना बहुत अनसर्टेन है। इसलिए बच्चों जो बिजनेस चलाता है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि भाई अब यार ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है या कोई भी जो फोर्सेस है, ये मेरे बिजनेस को कब हिट करेगा, मेरे बिजनेस को कैसे हिट करेगा, क्या मेरे बिजनेस को अच्छा खासा बड़ा कर देगा, या मतलब मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, या ऐसा तो नहीं कि मेरे बिजनेस को कम कर देगा या मुझे लॉसेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये कैसा है, बोलो भैया अनसर्टेन है। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, अब आप सोचो कितना मुश्किल है भैया ये कंज्यूमर का टेस्ट पता करना, है कि नहीं। आप जरा सोचो कि फटाफट से उसका टेस्ट बदल जाता है। कभी सर्दियों में लेदर जैकेट्स पहनते हैं, अब कभी वो लेदर जैकेट्स पहनते ही नहीं, वो सोचते हैं कि नहीं हमें नहीं पहनना, हम बोर हो गए इससे, फटाफट से फैशन चेंज कर देते हैं। अब वो इंडस्ट्री बेचारी कंफ्यूज क्या करें, पहले तो लेदर जैकेट्स बनवा दिए हमने इतने सारे, अब वो कस्टमर्स की इतनी डिमांड नहीं है, तो अब क्या करें, फिर वो कुछ नया बनाते हैं। तो ऐसे करते करते बेचारे बड़े परेशान रहते हैं। तो यानी कि अनसर्टेन है। हो सकता है कि भैया मैंने लेदर जैकेट्स बनाए हो और लोगों की डिमांड अचानक से लेदर जैकेट्स की बढ़ गई हो, तो मेरे तो मजे हो गए। तो कुछ भी हो सकता है भैया, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर कैसा हमें पता नहीं है, अनसर्टेन है, इसलिए वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट भी कर सकता है। तो अब सर ये तो हो गया हमारे पास क्या, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के 3 पॉइंट। सर हमें एग्जाम के अंदर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो हमें थोड़ा याद रहेगा, पर मैं बैठा हूँ आपके पास, अभी मैंने आपको 3 पढ़ा है, वैसे बहुत सारे हैं पर मैं 3 पढ़ूंगा। 3 को कैसे याद करोगे, सबसे पहले आप करोगे U, फिर करोगे S और फिर करोगे A। तो इसका मतलब आपको कैसे याद करना है जरा बताओ, USA के नाम से याद करना है। कितना सिंपल है ना। तो भैया ध्यान रखना, U का मतलब क्या हो गया, अनसर्टेनिटी, S का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, और A का मतलब क्या हो गया, और एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो आपको याद भी हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपन अगले पॉइंट की तरफ। ये एक पॉइंट मैंने आपको याद करा दिया, अगला भी मैं आपको ऐसे ही याद कराऊंगा, लेकिन फिर उसके लिए फटाफट से चलते आगे। अगला जो हमारा पॉइंट आता है बच्चों, वो है डायनामिक। अब देखो इसका मतलब तो आपको पता ही है भाई, है ना। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो बार बार क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। अब यहाँ चेंज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब है कि भैया ये स्टैटिक नहीं रहेगा, यानी कि ये स्टैग्नेंट नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। आपको लग रहा है कि इस बार जो एनवायरनमेंट आया था वैसा का वैसा होगा, बिल्कुल नहीं ऐसा, ये बार बार चेंज होगा। वैसे ही जैसे कस्टमर की टेस्ट जो है वो बार बार चेंज होती रहती है, वैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या होगा, बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है ना। तो डायनामिक बड़ा सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी है ना सेम नहीं रहता है, चेंज होता है, स्टैग्नेंट नहीं होता। क्रॉस कर देता हूँ। कुल मिला के डायनामिक का मतलब क्या है, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमेशा कैसा रहेगा, जरा फटाफट से बताओ, फ्लैक्सिबल रहेगा। क्लियर है। तो देखो वापस से अपन ने देख ली 4, आते अपन 5वें पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपके पास इंटर रिलेटेड, पॉइंट नंबर 5, इंटर रिलेटेड। अब ये इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है, इंटर रिलेटेड का मतलब होता है जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमेशा ध्यान रखना इंटर रिलेटेड होगा। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो बहुत सिंपल है भाई साहब, आप जरा सोचो अगर हमारे देश के अंदर यूथ बढ़ रहा है, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारे देश के अंदर यूथ बढ़ रहा है, यूथ लोग जो है वो बढ़ रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब वो शो ऑफ ज़्यादा करेंगे, तो वो अच्छे कपड़े जो है क्लोथ परचेज करने की कोशिश करेंगे, और वो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है वो तो करेंगे। लेकिन यूथ बढ़ने का मतलब क्या, क्लोथ्स का डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ फास्ट फूड का डिमांड भी बढ़ेगा। अब देखो इंटर रिलेटेड हो गया ना आपस में, क्लोथ इंडस्ट्री भी है और साथ साथ फास्ट फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, दोनों के दोनों देखो अफेक्ट होंगे, दोनों के दोनों बढ़ने लग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक बात तो तय है, मैंने आपको बताया था अनसर्टेन है, हमें नहीं पता चलता क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है भैया। आपको नहीं पता चलेगा कि आपके पास कब आपको ये हिट कर गया। भाई देखो कभी कभार क्या होता है, कोई कंपनी बहुत जोरदार वाली चल रही होती है और सडनली उस कंपनी की डिमांड अचानक से कम हो जाती है, प्रॉफिट कम होने लग जाते हैं, क्योंकि वो उस बिजनेस एनवायरनमेंट को जो अफेक्ट किया उसको समझ नहीं पाता। अब समझ नहीं पा रहा तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि समझ क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि ये तो खुद कहता है भैया ये कॉम्प्लेक्स है। समझ क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, है ना। तो अब ये आगे आपके पास क्या, 6 पॉइंट हो गए आपके पास। कौन कौन से देखो जरा फटाफट से। सबसे पहले हो गया आपके पास ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक, और उसके बाद अनसर्टेनिटी। फिर आपके पास आएगा डायनामिक, इंटर रिलेटेड और कॉम्प्लेक्स।
अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों पर। चलिए तो बच्चों आपको मैंने कुल मिला के 6 पॉइंट पढ़े। अब आप इसको याद कैसे करोगे? यूएसए के नाम से तो याद करोगे, साथ ही साथ बच्चों अब आप इसको लास्ट में याद कर लोगे CID। अब C का मतलब है कॉम्प्लेक्स, I का मतलब है इंटर रिलेटेड और D का मतलब है डायनामिक। देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको याद करा दिया यूएसए CID के नाम से। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ। तो सबसे पहला जो आपके पास एनवायरनमेंट आएगा हम उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लिख देता हूं यहां पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब यह इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? तो जब भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात आएगी अपन बात करेंगे बच्चों सोसाइटी की। अब सोसाइटी हमारे बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे इफेक्ट करती है, आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी यहाँ पे, जैसे सपोज करो कि मार्केट में रिसेशन आ गया। अब आप समझो रिसेशन का मतलब क्या होता है। रिसेशन का मतलब होता है जहां पे लोगों की इनकम थोड़ी कम हो जाती है, वेजेस कम हो जाते हैं, देश की इनकम तक कम हो जाती है। तो भाई रिसेशन के अंदर क्या करें, मंदी का दौर जिसको अपन बोलते हैं। अब रिसेशन आ गया मतलब लोगों की इनकम कम है ना, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या, कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम है। क्योंकि कंज्यूमर की इनकम कम है तो वो हमारे जो गुड्स है, ठीक है ना, बायर जो है वो हमारे बिजनेस की गुड्स की जो डिमांड है वो कम कर देगा। लो भाई हो गया ना हमारे बिजनेस इफेक्ट। तो यानी कि भैया सोसाइटी में जो हमारे जो गुड्स आ रहे हैं वो किस कारण से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को, ठीक है, जैसे रिसेशन के अंदर आ गया। अच्छा अगला चलते हैं। आप सबको पता होगा इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों की इनकम ज़्यादा रहती है, तभी तो प्राइस, तभी तो अपन महंगाई बोलते हैं। अरे भाई महंगाई क्यों होती है? क्योंकि लोगों की इनकम ज़्यादा है ना, तो इनकम ज़्यादा है। अब मेरी बात समझो, इनकम ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसका मतलब मेरे गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मज़ा आ गया भाई हमारे बिजनेस को। तो डिपेंड करता है सोसाइटी में क्या चल रहा है भैया। तो ये हो गया बच्चों क्या, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैंने लाल पेन से लिख दिया है तो इसका इंपॉर्टेंट आ गया बच्चों क्या, जब भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आएगा आप किसको लेके चलोगे, सोसाइटी को लेके चलोगे। अगला आता है बच्चों हमारे पास इकोनॉमिक के बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है भाई, अब यहां पे बात करता हूं मैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है चलो वो भी देख लेते हैं बच्चों। अपन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि भाई क्या हमारा बिजनेस पॉलिटिकल चीजों से अफेक्ट करेगा। सर पॉलिटिकल का ढंग से मतलब बताओ ना। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करेंगे बच्चों तो हम बात करते हैं जैसे लेजिस्लेशन की बात करते हैं, किसी का व्यवस्था भाई, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेशन की बात करते हैं। लेजिस्लेशन यानी कि स्टेट लेजिस्लेशन बोलता है कि भाई आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो ध्यान रखना उसके अंदर टैक्सेस लगेंगे। लो भाई लफड़ा हो गया। अब टैक्सेस जितने ज़्यादा होंगे हमें हमारे गुड्स की प्राइजेस उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्राइजेस ज़्यादा करेंगे तो हमारे गुड्स की जो डिमांड है वो कम होती चली जाएगी। लो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर दिया। लेकिन उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसा होगा कि क्या पता ये लोग हमारे जो टैक्सेस हैं वो क्या कर दें, कम कर दें। टैक्सेस कम करने से हमारे प्राइजेस भी थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, डिमांड थोड़ी सी बढ़ने लग जाएगी। लो भाई हमारे तो मजे हो गए। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, कुछ भी हो सकता है। ये पॉलिटिकल बॉडीज हैं वो क्या डिसाइड करती हैं उस पर हमारा बिजनेस भी इफेक्ट करता है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों अपन। अगला जो हमारे पास आएगा उसका नाम है लीगल एनवायरनमेंट, और नाम से आप लोग आराम से समझ चुके होंगे व्हाट इज लीगल एनवायरनमेंट। क्या होता है बच्चों लीगल एनवायरनमेंट, बताइए जरा फटाफट से। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब होता है भाई लॉ क्या बोलता है। क्या लॉ बोलता है आपका प्रोडक्ट जो है वो सही है या नहीं है। तो मतलब यानी कि बिजनेस को अफेक्ट कर देगा भाई। कैसे, अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है ना। अगर लॉ बोलता है कि भाई आपका जो है बिजनेस तो बैन करना पड़ेगा। जैसे बच्चों एग्जांपल देता हूं, मेरे गुटखे का बिजनेस है और मान लो राजस्थान के अंदर गुटखा बैन ही कर दिया कि कोई गुटखा नहीं खाएगा। ऐसी कई सारी स्टेट्स हैं जहां पे ना जो अल्कोहल है वो बैन है। अब वो उनका नियम है, वो लीगल एनवायरनमेंट है। अब जो सोचो जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल का बिजनेस था वो सब बेचारे परेशान हो गए कि अरे यार ये क्या बात हुई, हमारा तो बिजनेस बंद हो गया। लेकिन सरकार बोलेगी जो कानून है वो तो है। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, हमारे बिजनेस को लॉ भी कर सकता है। अब लॉ कैसे भी कर सकता है, यानी कि सारे के सारे बिजनेस जो है शुड रन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा ताकि आप दिक्कत ना आए, अकॉर्डिंग टू
लॉ, यानी कि लॉ के हिसाब से आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छे से बिजनेस को रन कर रहे हो, कानून के हिसाब से कर रहे हो, तो आपका बिजनेस एकदम सही तरीके से चलेगा, नहीं तो भैया दिक्कत आ जाएगी। तो ये तो बड़ा सिंपल था। तो पहला हो गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बच्चों मैं लाल पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना है। जब भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात आएगी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे वर्ड करेंगे अपन लेजिस्लेशन वर्ड की बात करेंगे, लेजिस्लेशन, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको लिख दिया। यहाँ पे बात करते हैं बच्चों अपन यहाँ पे क्या, आप लेजिस्लेशन बच्चों किसकी बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, सेंटर की बात की, जैसे करनी कर लो। यहाँ पे बच्चों अपन बात करेंगे बिजनेस लीगल में बात करते हैं, तो लीगल में आएगा अपने पास अकॉर्डिंग टू लॉ। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो ये सारे मेरे लाल पेन वाले आपको समझ में आ जाएंगे, लाल मार्क वाले समझ में आ जाएंगे। अगला आता है आपके पास, देखो ई हो गया, अपने पास है कौन कौन से वो भी देख लेते हैं भैया। एक है ई, एक है एस, एक है टी, एक है पी, एक है एल। तो अपने पास ई हो गया, अपने पास पी हो गया, एल हो गया, टिक कर देता हूं मैं, ई एस और एल हो गया। अब टी और सॉरी ई हो गया, पी हो गया और एल हो गया। अब अपने पास एस और टी बचते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। अब अगला आता है बच्चों हमारे पास सोशल फैक्टर, और ये तो बहुत आसान है। सोशल फैक्टर का मतलब क्या होता है, सोशल फैक्टर का मतलब होता है जब भी मैं बात करूंगा किसकी, फैशन की, जब भी आपके पास सोशल फैक्टर आए मतलब अपन बात कर रहे हैं फैशन। अब दिखती सी बात है, किस तरह से फैशन आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा आपको पता ही है ना। फैशन जो है वो किस तरह से बिजनेस को अफेक्ट करता है वो आपको पता ही है। तो भैया ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से फैशन यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कई सारे यूथ जो है वो बोल रहा है कि भाई अब तो बहुत हो गया, हम लोग है ना शूज़ के अंदर जो है वो लेदर शूज़ पहनेंगे। तो ठीक है भाई, लेदर शूज़ बनाने पड़ेंगे। कोई बोलता है कि नहीं यार हम तो कैनवास, आपने सुना होगा बच्चों कैनवास शूज़ भी आते हैं, नहीं हम तो वही पहनेंगे। कोई बोलता है कि यार हम तो है ना बहुत हो गया, अब सिर्फ फॉर्मल की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो फॉर्मल ज़्यादा बिकेगा। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, ये फैशन के हिसाब से, ठीक है। तो सोशल फैक्टर में हमेशा फैशन आएगा। तो अपने पास आ गया बच्चों ESPL, लास्ट बच गया हमारे पास। और आप सब जानते हैं मैं लास्ट किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। और यहां पे बच्चों आते हैं अपन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है और आपको सब समझ में भी आ गया होगा। टेक्नोलॉजी का मतलब यहां पे मेरे को वैसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे मैं बात करता हूं किसकी, टेक्निक की। अब भाई टेक्निक का मतलब क्या होता है, अगर टेक्निक चेंज होगी तो आपका बिजनेस भी तो इफेक्ट होगा। कुल मिला के कहना चाहता है कि आपका जो बिजनेस है वो अप टू डेट होना चाहिए, या मैं लिख दूंगा अपडेट होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर मान लो कि कोई कंप्यूटर के अंदर नया सॉफ्टवेयर आया तो आपके बिजनेस में या आपकी कंपनी में जितने भी सारे कंप्यूटर है सबको चेंज करो भाई, है ना। देखो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज से कई साल पहले जो है स्कूटर्स चलते थे, आपको याद करो तो कंपनी ने सोचा ही नहीं कि कोई एक्टिवा भी निकाल देगा। एक कंपनी ऐसी है जैसे सोचा कि मैं एक ऐसा स्कूटर निकालूंगा जिसको मेल फीमेल दोनों चलाएगा, और देखो एक्टिवा आज कितना खतरनाक तरीके से कमा रही है। फिर एक कंपनी और ऐसी सोचा कि मैं अब बैटरी में निकालूंगा, ईवी में निकालूंगा, तो ओला कंपनी ने स्टार्ट किया। आप देखो ओला कितना अच्छा कमा रही है। तो कहने का मतलब क्या भैया, टेक्निक के साथ चलना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे खत्म होते हैं मेरे ESTPL। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों लास्ट पॉइंट अपने पास, और इसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भाई आपका जो बिजनेस है वो कितना आसान, मतलब आपके देश में कितना आसान है करना, इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। हालांकि बच्चों बहुत बड़ा चौड़ा दे रखा है, आपको सब करने की जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उतना उतना कर लो बहुत है। हमारा जो रैंक है वो पहले बच्चों था 67, जिससे अब हमारा कितना हो गया 71, यानी कि ये था पास्ट और ये था प्रेजेंट, यानी कि हमारा रैंक जो है वो अच्छा हो गया भाई साहब। चलिए हम लोग है ना, हमने 14 टाइम्स अच्छा किया ये। अच्छा हम लोग 3rd कंसेक्यूटिव ईयर्स में, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में हम इंप्रूव करते जा रहे हैं। 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको सिर्फ इतना 2 पॉइंट देखना है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ साथ मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।